नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लोक कथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात यह है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ लघु कथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघु कथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघु कथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने विशेषतः 21वीं सदी में लघु कथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनके योगदान को अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघु कथाकारों की प्रतिनिधि लघु कथाओं को लेकर हम इस यानी नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम में अभिराम वाणी के मंच पर उपस्थित है। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघु कथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघु कथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघु कथाओं का भी उपयोग यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघु कथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघु कथाएं सामान्य पाठक की पसंद और समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघु कथा जिसका शीर्षक है उऋण। श्री सुधीर द्विवेदी जी की इस लघु कथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2015 अंक में शामिल है। तो प्रस्तुत है श्री सुधीर द्विवेदी जी की लघु कथा उऋण। अब अम्मा तो रही न थीं, जो उनके पैताने बैठकर सारा दुख परेशानी कह देता। अम्मा के जाने के बाद वह दिन भर का थका हारा घर आकर उनकी खाली पड़ी चारपाई में लेट जाता। वह चारपाई उसे अम्मा की गोद जैसी लगती। उसकी सारी थकान उस पर लेटते ही उड़न छू हो जाती। पर आज उसे उस चारपाई में भी नींद नहीं आई। ज्यों-ज्यों करवट बदलता उसकी उलझन और बढ़ती जाती। बड़ी अम्मा के कहे शब्द कानों में गर्म शीशे से पिघल रहे थे। भला 5-11 ब्राह्मण जमाए बगैर कहीं श्राद्ध पूर्ण हो गए। बेचारी सारी जिंदगी तो कुछ सुख नहीं पाई, अब मरने के बाद स्वर्ग भी नसीब नहीं होएगा। वह करता भी तो क्या करता। सारे दिन की मजदूरी के पैसे बनिया ने पिछले उधार में ही काट लिए। वह श्राद्ध के लिए पैसा कहां से लाए। परेशान होकर उसने दीवार की तरफ करवट बदली। अम्मा, हमें क्षमा कर देना। अम्मा के चित्र की ओर देखते हुए वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। सजल आंखों से चित्र में आज अम्मा भी उसे धुंधली दिखाई दे रही थी। वह घबरा उठा। उसने तुरंत आंखें मसली। चित्र में अम्मा मुस्कुरा रही थी। उसे लगा मानो अम्मा कह रही हों, तूने अपना धर्म मेरे जिंदा रहते ही निभा दिया था। जितनी सेवा तूने मेरे जीते जी करी, उस कारण तू मुझसे उऋण हो गया। उसका मन शांत होने लगा। उसे लगा अम्मा उसे धीमी धीमी थपकियां देने लगी हैं। शिशु की भांति उसने
अपने दोनों घुटने पेट से सटा लिए, हाथों को तकिया बना दोनों आंखें मूंद कर थपकियों का आनंद लेता सोने का प्रयत्न करने लगा। श्री सुधीर द्विवेदी जी की इस लघु कथा उद्धरण के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।